हम हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी को पीसीसी से निर्देश हुआ था कि घटना स्थल पर जाके जहां वो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है उसका मुआयना करने के बाद डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए। बच्चे बिजली ना होने के कारण हैंडपंप नहीं चल रहा था, पानी नहीं मिला, तो वो अपनी माँ के साथ तालाब पे गए और उसी समय माँ कपड़े कपड़े धोने में व्यस्त हो गई और बच्चे पानी में चले गए। बहुत गरीब स्थिति है उसकी, न खाने को है और जो मकान है वो बिल्कुल कच्चा मकान। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। हम लोगों ने निवेदन किया है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि उनके आर्थिक मदद दी गई है, लेकिन और उनको मदद की आवश्यकता है। उस माँ को बेचारी को कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन निर्वाह हो जाए। हालत प्रशासन की इतनी खराब है कि ना लाइट आ रही है और ना ही किसी तरीके से व्यवस्था हो रही है। इसलिए हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पीड़ित के साथ खड़ी है? कांग्रेस पार्टी उसकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएगी और मांग करेगी कि जिससे कि उस गरीब की मदद हो सके। देखिए, विगत दिनों जो ग्राम छानी में कुछ बच्चे डूब कर मरे थे, लगभग 3 बच्चे डूब कर मरे थे, क्योंकि गांव में ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, इसलिए मजबूरन उन्हें नदी तालाबों में जाना पड़ा और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होना पड़ा। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो भी अपेक्षित सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत उनको उपाय किया जाए। 12 लाख रुपए भी प्रशासन के द्वारा दिया गया है। हमारी ये भी मांग है कि उनके घर परिवार में जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो उनकी पीड़ित माँ है और उसके अलावा घर में अन्य लोग भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। कई गांवों में पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, लोग नदी तालाबों में जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, डूब कर मर रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तो ये सरकार पूर्णतः अपने मुद्दों पर विफल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इसके अलावा या शिक्षा स्वास्थ्य कोई भी क्षेत्र हो, पूर्णतः ये सरकार विफल है। आज पूरे क्षेत्र में और हमीरपुर विधानसभा में ये माहौल बना हुआ है कि यदि आज चुनाव हो जाए तो देश की क्षेत्र की जनता आज भाजपा को नकार दे। तो आज स्थिति बहुत ही दयनीय है और इस प्रकार हम जनता की समस्याओं को उठाकर और जनता के दुख को बांटकर एक ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का विधायक बने या न बने, लेकिन हमीरपुर विधानसभा में भाजपा का विधायक नहीं बनेगा, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि भाजपा ने पीड़ितों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया, उन्हें उनके हितों से वंचित रखा है और उनको जो भी लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ से वंचित रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया, एक प्रतिनिधिमंडल जो हमारा था, हमने जाके वहाँ ये देखा कि वहाँ 10 दिन से विद्युत नहीं है और कहना ये चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो हर जगह फेल हैं। कहीं भी सुव्यवस्थित कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा है। अब आप देखिए, लाइट न होने के कारण बच्चों को नहाने जाना पड़ा, तालाब में नहाने गए तो एक ही परिवार के 3 बच्चे, उनके साथ बेदर्द हादसा घटा और उनकी मौत हो गई। देखने वाली बात कि वो व्यक्ति पहले से एक विकलांग है, उसका एक हाथ कट चुका है कैंसर जैसी बीमारी से। तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये धरती पे नहीं है। आज हैंडपंप के लिए पानी के लोग तरस रहे और सरकार कहती है घर घर जल, घर घर जीवन। पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है, लोग मजबूर हैं। कहीं कहीं तो आप गांव में देखिए कि आज भी लोग दूसरे गांव से पानी ला रहे हैं। इसी हमीरपुर जनपद के सरीला क्षेत्र में आप देखिए जा करके कि आपको दूसरे गांव से पानी। तो सरकार केवल मीडियाबाजी और कोरी बातें कर रही है। पानी को लेकर हो, रोजगार को लेकर के हो, व्यवस्था को लेकर के हो, किसान को लेकर हो, मजदूर को लेकर के, महज केवल कोरी बकवास हो रही है। तो ये प्रतिनिधिमंडल आज उस पीड़ित परिवार से मिलकर उसके लिए एक छोटे से स्वरोजगार की मांग करने आए थे कि वो बहुत गरीब परिवार है, उसकी रोजी रोटी चल सके। तो एक दो मांगे हम नल की और पानी की और रोजगार की लेकर के आए।